या व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर 1 इन्वायरमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा बकबक के बिना लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में कि इन्वायरमेंट होता क्या है। तो जो हमारा नेचर, प्लेस, पीपल, थिंग एक्सेट्रा जो भी सराउंडेड है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उन सारी चीज़ें जो मिलके एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। इन्वायरमेंट को हम लोग क्लासीफाई करते हैं, एक तो नेचुरल और दूसरा ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, इट कंबाइंस बोथ नेचुरल एज वेल एज मैन मेड फिनोमेना। तो जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें बायोटिक और ए बायोटिक होता है। जैसे बायोटिक में हमारा प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए, और ए बायोटिक में लैंड, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर जो हमारा मैन मेड फिनोमेना है उसमें हम लोग ह्यूमन बींग्स जो है उनका जो क्रिएशंस, उनका एक्टिविटीज़ है, वो सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं। जैसे हमारा रोड हो गया, ब्रिजेस हो गया। ठीक है, तो अभी चलो नेचुरल इन्वायरमेंट को देख लेते हैं। तो लैंड, हमारा वाटर, प्लांट, एनिमल्स, ये सारी चीज़ हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में आएंगी। लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, जो कि 4 डोमिनेंट्स हैं हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट का। तो जो लिथोस्फेयर होता है, हम लोग पिछले चैप्टर्स में भी पढ़े थे हमारे पिछले क्लासेस के, कि लिथोस्फेयर जो होता है वो सॉलिड क्रस्ट होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है अर्थ सरफेस का, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। और ये कंटेन करता है हमारा माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज। ठीक है, और जो हमारा हाइड्रोस्फेयर है वो वाटर डोमिनेंस होता है। तो उसमें हमारा वाटर बॉडीज सच एज हमारा लेक, सी, ओशन, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर जो हमारा एटमॉस्फेयर है तो एक थिन लेयर होता है हमारे अर्थ सराउंडिंग्स के, और जो कि हम लोग को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेज से। जो भी हमारे सन से यूवी रेज निकलती है उन सारी रेज से भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारा हमारा एटमॉस्फेयर में आ गया। फिर जो नेक्स्ट है हमारा बायोस्फेयर, तो नैरो जोन होता है जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ों का इंटरफेरेंस होता है और यहाँ पर एक लाइफ को वो सपोर्ट करता है। तो वो हमारा बायोस्फेयर हो गया। हम लोग सारे लोग बायोस्फेयर में रहते हैं, जहाँ पे हम लोग ये तीनों चीज़ें इक्वल अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में मिलती हैं। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इकोसिस्टम। तो जो रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग इज नोन एज इकोसिस्टम। ठीक है, तो जो हमारा ऑर्गेनिज्म है और उनके जो आसपास की चीज़ें, उनके बीच का जो भी है रिलेशन, उसको हम लोग इकोसिस्टम के नेम से जानते हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन या स्मॉल पॉन्ड्स, ये सारी चीज़ों का भी एक इकोसिस्टम होता है। फिर जो हमारे ह्यूमन इन्वायरमेंट है इसके बारे में जानेंगे। तो ह्यूमन बींग्स जो है वो हमारा इन्वायरमेंट में मॉडिफिकेशन लाए और अपने नीड के हिसाब से लाए। जैसे अर्ली जो ह्यूमन थे वो अडप्ट किए देमसेल्फ इन नेचुरल सराउंडिंग, किस तरह से नेचुरल सराउंडिंग में उनको रहना था। बट फिर धीरे धीरे वो लोग डेवलप हुए और उसके बाद ह्यूमन बीइंग रहना शुरू किए एक न्यू थिंग के साथ। वो डोमेस्टिक एनिमल्स को अपना शेल्टर देना शुरू किए, खुद भी शेल्टर में रहना शुरू किए, चीज़ें ग्रो करना शुरू किए। तो इस तरह से वो अपना मॉडिफिकेशन करना शुरू किए, सड़कें बनाए। पहले नेचुरल चीज़ें होती थी, अब वो उसको मॉडिफाई किया अपने हिसाब से। फिर जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हुआ। ये सारी चीज़ें के वजह से कम्युनिकेशन इजी हुआ, स्पीड, ये हमारा हर चीज़ में इजी हो गया। पहले के लोगों के पास सेल फोन नहीं हुआ करता था, लेकिन अब तुरंत आप बैठे बैठे ही कहीं और बात कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन ह्यूमन बींग्स किए। फिर जो है कहीं ना कहीं जो मैन है वो डिस्ट्रॉय किया इन्वायरमेंट को डिफॉरेस्टेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस से। एज अब पहले बहुत सारे ह्यूज अमाउंट में बर्ड्स देखने को मिलते थे, बट अब बर्ड वगैरह कम होने लगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा सेलफोन है उसके वजह से जो भी नेटवर्क्स, टावर हो गए, ये सारी चीज़ों के वजह से ही वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होते जा रहे हैं। और अब हमें उनको बचाना होगा क्योंकि वो नेचुरल चीज़ें, और नेचुरल चीज़ें डिस्ट्रॉय करेंगे तो हम लोग को ही कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोगों को अब जैसे प्लांट डिफॉरेस्टेशन होना शुरू हुआ तो कितना हम लोग ट्रीज़ वगैरह कट कर दिए, तो अब उससे हम ही लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब हम लोग को एफॉरेस्टेशन लाना होगा वापस से। जितनी ट्रीज़ हम लोगों ने करी हैं उनको अच्छे से लगाना होगा ताकि हमारा इन्वायरमेंट ग्रीन रहे और हमें अच्छा ऑक्सीजन वगैरह मिलता रहे।
जिससे लाइफ जो है वो कभी ख़त्म ना हो। जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इट प्रोवाइड्स एयर वी ब्रीथ, ड्रिंक के लिए हमारा वाटर वो प्रोवाइड कर रहा है, फूड जो कि हम लोग खा रहे हैं या फिर प्लेस जहाँ रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग को एनवायरनमेंट से मिल रही है। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन आवर लाइफ। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है कंसिस्ट ऑफ लैंड, वाटर, हमारा एयर, प्लांट, एनिमल्स, इन सारी चीज़ों को हम लोग रिफ़र करते हैं बोथ बायोटिक और ए बायोटिक। ठीक है, बायोटिक होता क्या है? तो जो बायोटिक होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको हम लोग कंसिस्ट करते हैं हमारा बायोटिक में, और ए बायोटिक जितने भी नॉन लिविंग हमारा कंपोजिशंस है उनको हम लोग कंसिस्ट करते हैं ए बायोटिक में। ठीक है, फिर वाइल जो हमारा बायोटिक रिफर्स टू द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसा भी मैंने आपको बताया है, सच एस प्लांट, एनिमल्स हो गए, और हमारा जो ए बायोटिक है वो रिफ़र करता है नॉन लिविंग एलिमेंट सच एस लैंड, वाटर, ये सारी चीज़ें। जो हमारा है ह्यूमन इन्वायरमेंट वो रिफ़र करता है एक्टिविटीज़, क्रिएशन, इंटरफेरेंस, ये सारी चीज़ें जो भी है इंटरेक्शन ह्यूमन बींग्स का, वो सारी चीज़ें हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट में आता है। फिर डोमिनेंस ऑफ इन्वायरमेंट क्या क्या है, अभी जस्ट हम लोगों ने रीड किया था, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर। और जो हमारा लिथोस्फेयर होता है वो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का जहाँ पर हम लोग रहते हैं। एंड जो डोमिनेंस दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रास, लैंड फिर फॉर ग्रेजिंग एंड ऑल, ये सारी चीज़ों के लिए वो हम लोग को प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर जो हमारा हाइड्रोस्फेयर है, वाटर बॉडीज सच एज रिवर, लेक, सीज, ओशन, और जिसमें कि एक लाइफ भी एग्जिस्ट करता है। फिर जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो थिन लेयर होता है अर्थ के सराउंडिंग्स में, जो कि हम लोग को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेस से। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट है ये सारी चीज़ें जहाँ पर जाकर मिलती हैं वो हमारा बायोस्फेयर होता है, जहाँ पे एक प्लांट और एनिमल लाइफ है वो बहुत अच्छे से रहता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जब हम लोग बैलेंस्ड वे में रखते हैं बिना ज़्यादा हार्म किए हुए, तभी जा कर के लाइफ का जो हमारा है वो एक्सटेंड हो पाएगा। अदरवाइज़ बहुत कम ही टाइम में हमारा जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा डिफॉरेस्टेशन और जितना भी हम लोग नेचुरल चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसके वजह से। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, आप डेफिनेशन कर सकते हो जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते रहता है ये डिफ़ाइन करने के लिए। तो इसको अब हम लोग देख लेते हैं। जो इन्वायरमेंट है तो प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचुरल जो चीज़ें होती है या सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, एक साथ हो जाती है तो हमारा इन्वायरमेंट बन जाती है। फिर जो हमारा बायोटिक है वो होता है इट रिफर्स टू द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एस प्लांट एंड एनिमल्स। ए बायोटिक क्या होता है, तो इट रिफर्स टू द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट सच एस लैंड, वाटर, ये सारी चीज़ें हो गई। लिथोस्फेयर क्या होता है, तो सॉलिड क्रस्ट होता है और हार्ड टॉप लेयर होता है अर्थ का। ठीक है, जहाँ पर हम लोग लाइफ है हमारा, जो हम लोग रहते हैं। और जो हमारा हाइड्रोस्फेयर है, वाटर बॉडीज़ जो होती है वो हाइड्रोस्फेयर हो गया। और एटमॉस्फेयर जो थिन लेयर एयर सराउंडेड होता है अर्थ के, वो होता है। फिर हमारा नेक्स्ट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, तो रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग इज नोन एज इकोसिस्टम। ठीक है, फिर जो हमारा है नेक्स्ट वाटर सिस्टम, तो जो हमारा है ट्रेड जो होता है, एक्सचेंज करना गुड को दूसरे गुड के साथ इंस्टेड ऑफ यूजिंग मनी इज़ नोन एज बार्टर सिस्टम। तो पुराने ज़माने के लोगों के पास मनी नहीं हुआ करता था, तो वो यही करते थे, अपना एक सामान आपको दे दिया और आपसे जो सामान उनको चाहिए वो ले लिया। लाइक शूज़ के बदले आप प्राइस दे दो उनको, और या फिर आप शूज़ के बदले आपको वेजिटेबल्स दे देंगे। इस तरह से जो भी रिक्वायरमेंट्स होती थी उस हिसाब से वो लोग अपने गुड्स को एक्सचेंज कर लेते थे। यहाँ पे कोई मनी नहीं हुआ करता था, तो ये हमारा बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो ये चैप्टर इसी के साथ ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कुछ डाउट्स हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, चैप्टर रीड करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।